हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। साथियों, आज की इस वीडियो में बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पहले वीडियो को आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। यानी कि इस वीडियो को आपको देखने का मुख्य उद्देश्य यह रहने वाला है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को जब भी आप लिखेंगे तो इस लॉन्ग क्वेश्चन की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो साथियों, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू कर रहे हैं आज की वीडियो और बात करेंगे क्या, बिजनेस के मीनिंग की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बिजनेस क्या होता है। किसी भी कार्य में व्यस्त रहना बिजनेस कहलाता है। बिजनेस बिजीनेस अंग्रेजी शब्द का, अंग्रेजी भाषा का शब्द है बिजीनेस, इससे बना है बिजीनेस। बिजीनेस मतलब किसी कार्य में व्यस्त रहना। परंतु यदि आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने दोस्त के साथ 5 घंटे से बिजी हूं और मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, तो ये बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजनेस का एक प्रॉपर नॉर्म्स है। क्या? किसी भी कार्य को लाभार्जन के उद्देश्य से करना ही बिजनेस है। अब आपको समझ में आया, नई टर्म जुड़ी है इसमें, लाभार्जन। जब तक इसमें लाभार्जन नहीं होगा तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। व्यस्त रहना ही व्यवसाय है, परंतु लाभार्जन उद्देश्य के बिना किसी कार्य में व्यस्त रहना व्यवसाय नहीं होता है। ठीक है साथियों, प्रोफेसर हैने ने क्या बताया है, वे मानवीय क्रिया जो वस्तुओं के क्रय विक्रय से धन उत्पन्न करने के लिए की जाए व्यापार कहलाती हैं, बिजनेस कहलाती हैं। बिजनेस कहेंगे, अभी हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। ग्रांड फ्राइड डिक्शनरी के अनुसार, ग्रांड फ्राइड डिक्शनरी ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस के अनुसार भी यही है कि किसी कार्य को लाभार्जन हेतु, लाभार्जन उद्देश्य से करने के लिए व्यस्त रहना व्यस्त रहना व्यवसाय कहलाता है। ठीक है साथियों, बिजनेस के बारे में हमें समझ में आया। टू बी बिजी विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। इंग्लिश में भी समझ लें आप। बिजनेस की प्रकृति को समझना है हमें, यानी कि नेचर ऑफ बिजनेस समझना है आज हमें। तो नेचर ऑफ बिजनेस, सबसे पहले तो बिजनेस का नेचर होता है एक मानवीय क्रिया है, एक ह्यूमन एक्टिविटी है। ठीक है साथियों, बिजनेस इज एन ह्यूमन एक्टिविटी। उत्पादन अथवा क्रय, या तो कोई आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे या फिर आप कुछ खरीद रहे होंगे, या तो आपने कुछ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया गया होगा, या आपके द्वारा कोई चीज परचेज की गई होगी जिससे आपको अपना बिजनेस करना है, जिस पर आपको बिजनेस करना है। वस्तु अथवा सेवाएं, वस्तु होंगी या तो कमोडिटी होगी कोई, या आप कोई सर्विस प्रोवाइडर होंगे जो सर्विस देते हैं, ठीक है, उससे बिजनेस कर रहे होंगे। ये नेचर है। लाभ उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। ठीक है साथियों, विक्रय अथवा विनिमय, विक्रय, जब तक आप कोई सेल्स नहीं करेंगे या एक्सचेंज नहीं करेंगे तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते। यानी प्रकृति होती है व्यवसाय की क्या, कि व्यवसाय एक मानवीय क्रिया होती है, क्योंकि ये मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रिया है। व्यवसाय के अंतर्गत किसी न किसी चीज का उत्पादन या फिर किसी न किसी चीज को खरीदा जाता है। व्यवसाय के अंतर्गत वस्तु अथवा सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। जब तक किसी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान नहीं करेंगे तो हमें लाभ नहीं मिल सकता। और लाभ जो होना चाहिए केवल और केवल मॉनेटरी फॉर्म होना चाहिए, कि मुद्रा के रूप में होना चाहिए। विक्रय अथवा विनिमय, विक्रय यानी कि जब तक हम कोई सेल्स या एक्सचेंज नहीं करेंगे तब भी हमें कोई प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी, बिजनेस का सबसे बड़ा नेचर है कि कंटिन्यूटी के साथ किया जाना चाहिए। अगर आपका व्यवसाय कंटिन्यूटी नहीं रखता है तो इसका मतलब आप व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, कोई आपने ऐसे ही कोई काम पकड़ा है, काम पकड़ के आपने काम फिनिश किया, यानी कि ठेका वेका लेने का काम किया। साहस यानी कि वेंचर, जोखिम, साहस यानी कि वेंचर, और जोखिम का मतलब होता है रिस्क।
बिजनेस का सबसे बड़ा फैक्टर है कि रिस्क लेना जरूरी है। एज मच एज यू टेक रिस्क द प्रॉफिट विल बी मोर एंड मोर। जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे मोर एंड मोर प्रॉफिट आप अर्न करेंगे। उपयोगिता का सृजन यानी कि यूटिलिटी को क्रिएट करना बिजनेस का क्या है, नेचर है। आपको उन सभी चीजों के लिए पब्लिक में यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता को सृजन करना है, उन सारी चीजों के लिए लोगों की डिमांड को लाना है जिनका आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या जिनको आप सेल्स कर रहे हैं। ठीक है। कला एवं विज्ञान, व्यवसाय कला भी है और विज्ञान भी है, आर्ट एंड साइंस दोनों है। क्यों भाई? व्यवसाय एक कला है। क्यों? क्योंकि व्यवसाय के अंतर्गत कला इस तरह से है कि आप सामने वाले व्यक्ति की आंतरिक अभिव्यक्ति को जान रहे हैं, यानी कि उसके नेचर को जान रहे हैं और उसके नेचर के हिसाब से हम ऐसे प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे वो हमारी ओर खींचे। और साइंस क्या है भाई? साइंस होता है जब किसी चीज को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाना होता है, यानी कि हमें पता लगाना है कि हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं चल रहा, ठीक, कब चलेगा, कैसे चलेगा, कहाँ चलेगा, तो ये सब साइंस में आ जाती है। महत्व और उद्देश्य में बात करते हैं। भावी विकास के लिए लाभार्जन, भावी यानी कि फ्यूचर में होने वाले लाभ के लिए, विकास के लिए लाभार्जन करना है हमें। फ्यूचर में डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? जब तक आपका लाभार्जन नहीं होगा, जब तक आप प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस अच्छा नहीं होगा। ठीक। सरकार को आय प्रदान करना यानी कि गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होगी। कैसे होगी? जब आप व्यवसाय करेंगे तो आपको इनकम होगी, आपको इनकम होगी तो आप टैक्स भरेंगे, आप टैक्स भरेंगे तो सरकार को भी इनकम होगी। ठीक। उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं सुलभ कराना, बिजनेस का सबसे बड़ा रोल होता है कि हम जो है अपने कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट पहुंचा सके और अच्छे के साथ साथ हम उसे कम से कम दाम में पहुंचा सके, तभी हमारा बिजनेस अच्छे से चल सकता है। आर्थिक व सामाजिक साधनों का सदुपयोग यानी कि जो इनकम, इकोनॉमिक और सोशल सोर्सेज हैं उनका हम सदुपयोग करें। हमें ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लाने होते हैं जिनका इकोनॉमिकली कम पैसा हो और वो हर वर्ग के व्यक्ति तक जुड़ सके, हर व्यक्ति को वो पहुंच सके। साथ ही साथ हमें ऐसे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में लाने होते हैं जो पब्लिक द्वारा एक्सेप्टेबल हो। ये नहीं कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट ले आए जो पब्लिक द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है। हमने नशे या मादक पदार्थ बनाने शुरू किए जो इलीगल हो, इलीगल चीजें हम करने लग जाए तो उसको पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी तो ऐसा बिजनेस ठप हो जाते हैं। उपभोक्ताओं के हित में कार्य करना, जितने भी कंज्यूमर हैं उनके वेलफेयर के लिए हमें काम करना होता है। ये बिजनेस का क्या है, हित वाली बात होती है। जैसे आपने देखा होगा तंबाकू या मदिरा, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके नीचे लिखा हुआ आता है सीधे तंबाकू कैंसर होता है, जिससे हम पब्लिक को एक मैसेज दे रहे हैं कि ये चीज गलत है, आप इसका सेवन करते हैं। ठीक है। के बाद श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा का बल। श्रम कल्याण यानी कि लेबर वेलफेयर, लेबर के लिए वेलफेयर करना और सामाजिक सुरक्षा पर बल देना। सामाजिक सुरक्षा पर बल कैसे दिया जाएगा? आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और आपके यहाँ जो कर्मचारी या फिर आपके यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है। तो ये मुख्य उद्देश्य रहता है किसी भी व्यवसाय का। लास्ट में आता है देश के विकास में सहायता प्रदान करना। जब आप स्वयं को ग्रो करेंगे, जब आप 10 आदमियों को रोजगार दे रहे होंगे तो आप एक तरह से इनडायरेक्टली जो है देश के विकास में सहायता ही प्रदान कर रहे हैं और उसके बाद आप देश को टैक्स भी देंगे। तो ओवरऑल आप देश हित में, देश विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रहे होते हैं। तो साथियों, ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने बिजनेस का A to Z आपको सार बताया है। मुझे लगता है कि आपको बिजनेस के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी कर देंगे अपने फ्रेंड के साथ। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप हैं न्यू कमर, लेकिन हम आपको बता दें हमारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। आपको जीरो से हीरो बनाने तक का सफर हम चालू कर चुके हैं और इस सफर में आप हमारे साथ जुड़ जाइए और कॉमर्स की दुनिया के स्टार बन जाइए। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। देखते रहे कॉमर्स की दुनिया।